ये है जुपिटर का माउंट, ये है सैटर्न का माउंट। इसके मध्य में यहाँ पर यदि ध्यान से देखने पर आपको इस तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे, इसे कहते हैं राजा लूप। राजा लूप जिनकी भी हथेली में पाया जाता है, ऐसे लोगों को कामयाबी बहुत मिलती है, ये अति सफल होते हैं, धन की कोई कमी नहीं रहती, फेम इनको भर भर के मिलता है। फेम खास करके इनको मिलता है इनके अपनों के तरफ से, इनके रिलेटिव की तरफ से। इनके रिलेटिव अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको इनके जैसा बनना है। यकीन मानिए कई लोग इनको अपना आदर्श तक मानते हैं। सोचो, किसी भी व्यक्ति के अंदर खामियां सबसे ज्यादा उनके अपने निकालते हैं, और वही अपने यदि अपने आने वाले जनरेशन को ये कह रहे हैं कि आपको इनके जैसा बनना है, तो उस इंसान की सफलता का स्तर सोचिए कितना बड़ा होगा। ऑब्वियस ही बात है कि कामयाबी के झंडे तो गाड़े हैं इन्होंने अपनी फील्ड में, तभी तो इनके अपने इनसे इतने इंस्पायर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो यही है, सफलता बहुत मिलती है, लेकिन एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि स्ट्रगल ये साइन आपको करवाता है अप टू 35 से लेकर के 40 तक। अब जैसे मैंने स्ट्रगल का नाम लिया तो मन में ये ख्याल आया होगा कि अच्छा, तो जॉब इस एज तक नहीं लगेगी या पैसे की कमी होगी। नहीं, ये साइन जिसकी भी हथेली में पाया जाता है, आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। यदि वो 35 प्लस नहीं है, वो आपसे कहेंगे कि मुझे जैसी कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली, भले मेरी सैलरी लाखों में क्यों ना हो। मुझे पता है मैं बहुत काबिल हूँ, मुझे पता है मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कुल मिलाकर के इनको संतुष्टि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अंदाज़ा तो है इनको इनके सफलता का, पता तो है इनकी आत्मा को कि मैं तो यहाँ इस धरती पर इतनी कामयाबी हासिल करने आया हूँ, लेकिन वो रास्ता इनको समझ में नहीं आता। एक अंधेरे कमरे में ये खुद को महसूस करते हैं, जहाँ कहीं भी छोटी सी भी रोशनी की किरण दिखी तो उधर भाग जाते हैं। ये वेट नहीं करते, ये सोचते नहीं कि वो रोशनी की किरण, वो दरवाज़ा मेरा है या नहीं है, ये बस भागते रहते भागते रहते। तो 35 तक इनकी लाइफ में, इनके प्रोफेशन में आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यदि ये जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कई चेंजेस आते हैं, लोकेशन कई बार इनका बदलता है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी चेंज आता है। और हैरानी की बात यह है कि 35 तक अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कई बार ये अपने बिजनेस वाले प्रोडक्ट को चेंज करते हैं, और सर्टेन जिस प्रोडक्ट के बिजनेस से इनको इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी वो 35 के बाद ही ये चूज़ करते हैं। तो थोड़ा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है साइन, लेकिन कामयाब आपको बहुत बनाता है, इतना तय है। हार्टलाइन पे बनने वाली दवा की स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करती है। ऐसे लोगों के निजी जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। अब जैसे मैंने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम की बात की, तो मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर क्यों? क्योंकि जुपिटर का अमाउंट इनका बहुत डिस्टर्ब है। जुपिटर के अमाउंट को स्पेस कम मिला, ये आपके पर्सनल लाइफ को एकदम से खराब करके रख देता है। आपका संबंध आपके माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, रिलेटिव के साथ, आपके पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहता है। कोई ना कोई दिक्कत हमेशा महसूस होती है। जब भी मैंने वीक जुपिटर के अमाउंट वाले व्यक्ति से बात की है, उनको एक ही शिकायत करते हुए मैंने पाया है। वो कहते हैं कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता था, लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरे बच्चे वैसे नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। बहुत शिकायत रहती है इनको, और जहाँ शिकायत है वहाँ संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं है तो फिर वो संबंध कैसे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम क्या है कि जुपिटर के अमाउंट पर यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये प्रॉब्लम लेकर के आता है, लेकिन साथ ही उस पर यदि यव की आकृति बन गई तो रिलेशनशिप में इश्यूज रहते हैं। ये किसी भी रिश्ते में चले जाए, वो रिश्ता बहुत लंबे वक्त तक, यहाँ मैं वो प्यार वाले रिश्ते की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ इनके पार्टनर के साथ, इनके रिश्ते की। शादी भी हो गई तो नौबत डिवोर्स तक आ जाती है। किसी से प्यार भी हुआ तो वो भी टिक नहीं पाता है अधिक समय तक, ये दिक्कत रहती है। तो ऐसे लोगों को सतर्क होकर के देखभाल करके पार्टनर का चुनाव करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई मेरी तो पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, अब मैं क्या करूँ? आपको ही करना है आपको, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी वजह से है, आपके पार्टनर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप डोमिनेटिंग है, आप सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं, सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और इस दुनिया में कोई भी जीव हो जिसके अंदर सेंस है भाई, दिमाग है, वो क्यों सुने आपकी? उसको तो आज़ादी पसंद है। और किसी की आज़ादी पर ज़्यादा वक्त तक यदि आपने पाबंदी लगा दी, खास करके दिमाग वाले जीव पर, इस पृथ्वी पर जिसके अंदर दिमाग है, वो आपको पसंद नहीं करेगा, नापसंद करना स्टार्ट कर देगा वो आपको। तो आज़ादी सबको पसंद है। मानव तो सबसे सुंदर और सबसे ताकतवर रचना है भगवान की, उसको आप कंट्रोल करेंगे जिसको देवता नहीं कंट्रोल कर सकते। तो सोचो, आप तो दुश्मन बन जाओगे उसके। तो एक समय के बाद आपके पार्टनर को आप अच्छे नहीं लगते, आपसे वो दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपके बच्चों को आप अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा फील्ड चुनना है। उसकी काबिलियत गई भाड़ में। आप बताएंगे कि देखो तुमको फिजिक्स पसंद है, उससे क्या, तुमको तो डॉक्टर बनना चाहिए, तुमको इंजीनियर नहीं बनना है। इस तरह का रुतबा होता है ऐसे लोगों का। तो बच्चे भी इनसे दूरी बना लेते हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइफ अच्छी हो तो प्लीज़ आप अपने नेचर को सुधारिए, नेचर में बदलाव लेकर आइए। डोमिनेटिंग नेचर आपकी पर्सनल लाइफ को डैमेज करके रख देगा। और बड़ी माइंडलाइन आपकी बहुत शानदार है। मैंने कहा ना आपसे कि राजा लूप है, ओल्ड एज से आपको बहुत तरह की मिलेगी, अभी भी मिलेगी, बट वो संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भागम भाग वाली स्थिति रहेगी लाइफ में। लेकिन इतनी बड़ी माइंडलाइन जिनकी भी हथेली में होती है, ऐसे लोग
बढ़ती उम्र के साथ इंसान की याददाश्त कमज़ोर होती है, इनके साथ उल्टा है पूरा। बढ़ती उम्र के साथ इनकी याददाश्त और भी ज़्यादा अच्छी होती चली जाती है, तो इसीलिए इनके काम पर इनकी एज का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और मान लो जॉब भी कर रहे हो ना, तो जॉब हमेशा के लिए ये नहीं करते हैं। मुख्य काम मेन वर्क इनका बिज़नेस ही है, क्योंकि जॉब चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, एक ना एक दिन रिटायरमेंट वाला फ़ेज़ आपको देखना ही होता है और इनकी ज़िंदगी में वो रिटायरमेंट वाला फ़ेज़ कभी आता ही नहीं है। ये फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं करते, बच्चों पर भी नहीं। तो काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है। अप टू 37 इनके माइंड लाइन को देख करके एक बात समझ में आ रही है कि अप टू 37 इनकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल बना रहने वाला है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल मेनली शो करता है आपका माइंड लाइन। जब तक आपके माइंड लाइन पर ये दबाव की स्थिति रहेगी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। आप जॉब कर रहे हैं तो आपके सीनियर के साथ आपकी नहीं बनेगी, आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर मान लो पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ नहीं बनती है, यदि स्वयं ही कर रहे हैं तो बिजनेस सही से नहीं चल रहा होता है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती ही है, आप शांत मन से काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी है, उसके बाद की माइंडलाइन बहुत अच्छी है, धीरे-धीरे करके ज़िंदगी एकदम से पटरी पे आती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अचानक से ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि खुशियाँ बहुत हैं, लेकिन तब तक थोड़ा बहुत स्ट्रगल है। लाइफ़लाइन जब आपकी यूँ इस तरह से स्लो मोशन में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, यानी ये स्पेस तो दे रहा है वीनस को, मंगल को, लेकिन बड़ा स्लो ये आगे बढ़ रहा है और अचानक से ये ज़्यादा स्पेस दे दे वीनस को, तो एक सर्टेन टाइम तक आपकी लाइफ़ का ग्रोथ, आपके करियर में ग्रोथ आपको स्लो लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक स्टेप मैं ले रहा हूँ तो एक स्टेप करियर आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि मैंने एक स्टेप लिया तो करियर 4 स्टेप आगे बढ़ गई, नहीं। आपको ये भी फ़ील होगा कि मेहनत जितने कर रहे हैं उतनी या उससे थोड़ी कम ही सफलता मिल रही है। तो स्लो, वो स्लो स्टडी विंस द रेस वाला स्लो नहीं, यहाँ स्लो एकदम ये बोर हो जाते हैं, नहीं अब नहीं हो पाएगा। अब जो सपने हैं मेरे वो पूरे नहीं हो पाएंगे, और अचानक से इनको वो रास्ता दिख जाता है, इनको वो ज़रिया दिख जाता है। अब जब 35 प्लस होते हैं, जहाँ इनको लगता है कि भाई ये तो मेरे सामने था, ये काम, ये वर्क तो मैं पहले भी कर सकता था, तो अब मुझे दिखा क्यों नहीं? और उस काम या उस वर्क के ज़रिए ये बहुत कामयाब हो जाते हैं। ये इनकी हथेली में दिख रहा है। 37 के बाद से ही इनकी लाइफ लाइन ने ज़्यादा स्पीड पकड़ी है, ज़्यादा स्पेस देते हुए वीनस माउंट को दिख रही है। अब इनके वीनस माउंट को ध्यान से देखिएगा तो काफ़ी बड़ी है, बहुत स्पेस ले लिया। लग्जरीज के प्रति इनका आकर्षण हद से ज़्यादा होता है। लग्जरियस लाइफ इनको इतना अट्रैक्ट करती है कि आप सोच नहीं सकते। अगर इनको एसी में रहने की आदत है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और इनको किसी ने ऑफर किया कि आपको ये काम करना है और 1 घंटे धूप में, लेकिन आपको वहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा, पैसा बहुत दे रहे हैं, ये छोड़ देंगे वो काम, बोलेंगे नहीं आप रखिए पैसा, मैं नहीं रह सकता, मैं अपनी लग्जरीज को 1 मिनट के लिए भी नहीं, मैं अपने सुख में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये इनका नेचर होता है। और दुनिया में जितनी भी ब्रांडेड चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें हैं, बड़े-बड़े लोगों के साथ दोस्ती करना, पार्टीज़ में जाना, खुद को अच्छा दिखाना, सामने अच्छी तरह से रहना, घर की सजावट, ये बड़े शौकीन टाइप इंसान होते हैं। बहुत शौक होता है इनको, पूरे भी होते हैं इनके सभी शौक, ऐसा नहीं है। यदि इनके मून माउंट की बात की जाए तो मून माउंट इनका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, मून माउंट यदि आपका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है तो बाहरी लोगों की मदद आपको उतनी नहीं मिल पाती है जितनी की उम्मीदें आपने लगाई। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम ये उम्मीद, मान लो हमने घर चेंज किया, तो हम ये सोचते हैं ना कि मतलब मेरे पड़ोसी जो पहले मैं जहाँ पे रहती थी, जिस घर में, तो मेरे पड़ोसी तो वहाँ बहुत अच्छे थे, तो उसी उम्मीद के साथ हम नए घर में जाएंगे, नए शहर में जाएंगे कि यहाँ के पड़ोसी मेरे अच्छे होंगे, और वहाँ आपको झगड़ालू पड़ोसी मिल गए, तो वहाँ टेंशन होगी, दिक्कत होगी आपको। तो वही होता है यहाँ, क्या होता है कि ये जब देश छोड़ के विदेश जाते हैं तो उम्मीद से जाते हैं कि इतनी कामयाबी मिलेगी, इतने सपने हैं इनके, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ वक्त के बाद इनको एहसास होता है कि सिर्फ यहीं का अगर मैं होकर के रह गया तो शायद वो सपने सभी मेरे पूरे नहीं हो पाएंगे, सभी सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, अचानक से जब आपको किसी की भी हथेली में ये है, यहाँ पर नेशनल फेम, यहाँ पे इंटरनेशनल फेम, दोनों है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन मध्य में बन रहा है। मध्य में यदि आपके फिश का साइन बन रहा है तो आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम अवश्य करो जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो तो 50% अपने देश में उस प्रोडक्ट की सेल करो और 50% विदेश में, क्योंकि दोनों जगह से आमदनी आपकी बराबर आपको मिलेगी। यानी सिंपली, अब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि 2 नाव पे पैर देके चलना, तो हाँ जी भाई, आपको तो 2 नाव पे ही पैर देके चलना है। आप जॉब कर रहे हैं, इंडिया में रहना चाहते हैं, तो वो कंपनी विदेशी हो, इसका भी ध्यान रखना है। दोनों जगह से कनेक्शन होगा, उस काम में सफलता ज़्यादा मिलेगी। लकलाइन भले आपकी केतु से स्टार्ट हुई है, लेकिन केतु पे बन रहा ये ट्रायंगल का साइन बता रहा है कि बचपन आपका अच्छा नहीं बीता होगा। केतु पे यदि ट्रायंगल बन गया, ये आपके बचपन को बहुत अच्छा नहीं रहने देता है, और एक वक्त के बाद जिंदगी में कभी ना कभी आपका ध्यान धर्म की तरफ या फिर जन कल्याण की तरफ जाता ही है, लेकिन ओल्ड एज में जाता है, वो बुढ़ापे में जाता है, अभी नहीं जाता। और आपकी माइंड लाइन को देख करके इतना तो तय है कि आप स्पिरिचुअल तो कभी नहीं होंगे, धार्मिकता आपके अंदर बहुत अच्छी वाली नहीं आएगी कभी। कह सकते हैं कि फैमिली के लिए या
मैंने कह दिया, अब अभी तो नहीं, लेकिन जब मान लो कि किसी पामिस्ट से आप मिले, आपको यकीन हो गया उस पर। ये लोग बड़े लॉजिकल टाइप होते हैं ना, कि पहले सबूत दो, अगर भगवान है तो सबूत दो, तब मैं यकीन करूंगा, इस टाइप से। तो ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त आपको वो सबूत मिल जाएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि एनर्जी वर्क करती है, इस ब्रह्मांड को संचालन करने वाली शक्ति है, हम इंसान बस कठपुतली हैं। ये आपको उस वक्त एहसास होगा, तो आप धार्मिकता से जुड़ोगे नहीं, लेकिन आप चाहोगे कि आप जन कल्याण करो, आप चाहोगे कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करो। तो ये साइन बताता है। अंधविश्वास कभी नहीं करोगे। और बचपन अच्छा नहीं बीता है आपका, भले आप अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं, लेकिन बचपन सही नहीं बीता। और उसके बाद लक लाइन ने एक चेंज लिया, और वो ये राहु से स्टार्ट हुआ। राहु से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है तो भाग्योदय आपका 28 के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता। और लक लाइन में यदि चेंजेस आ रहे हैं तो ये प्रोफेशन में आने वाली चेंज को शो करता है, यानी बार बार आप अपने काम में बदलाव लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ भी देखिए, इनकी एक भी सनलाइन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो ये वर्क में चेंज बस इसी को शो कर रहा है। और ये वाली लक लाइन, यानी ये सटर्न से यदि सूर्य की तरफ आते हुए साइन आपको दिखाई दे, ओल्ड एज में अधिक सफलता। पहली बात तो यही कि ओल्ड एज में बड़ी सफलता इनको मिलती है, और इनके बच्चे बड़े सही होते हैं, मतलब भाग्यशाली होते हैं इनके लिए। इनसे ज़्यादा कामयाबी इनके बच्चों को मिलती है, कम एज से ही मिल जाती है। जैसे इनको कामयाबी मिलती हुई दिख रही है ना आपको, 37 से अधिक कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, मतलब सही मायने में कामयाब होते हुए दिख रहा है। इनके बच्चे शायद 30 तक कामयाब हो जाएंगे। तो ये भी है, क्योंकि ये भी एक वजह हो सकती है ना कि ऐसे, क्योंकि इनके बच्चों को तो सब कुछ वो चांदी का चम्मच लेकर के ही बताओगे ना, सारी स्ट्रगल तो इन्होंने ही कर ली सबकी, तो इनके बच्चे क्या स्ट्रगल करेंगे, ये भी एक बात। और ओल्ड एज में बड़ी इनकम को ये शो करता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा ना गुस्से को कंट्रोल में रखना। गुस्सा बड़ा आता है आपको, गुस्से की वजह से ना आप दिल संबंधी, देखो 2 प्रॉब्लम हेल्थ के आ सकते हैं आपको, एक तो वो हार्ट से रिलेटेड, और दूसरा वो ब्लड, वो शुगर लेवल, वो दिख रही है साइन थोड़ी बहुत। तो अभी तो बहुत कम एज है आपकी, तो उसको लेकर के चिंता नहीं करनी, लेकिन गुस्से को कंट्रोल में रखिए आप। गुस्सा बहुत भयानक वाला है, और गुस्से में लिया गया आपका हर फैसला आप ही के खिलाफ काम करेगा। और प्लानिंग के साथ वर्क नहीं करते ऐसे लोग। जब आपका अंगूठा इस तरह का होता है ना, आप प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग कर ही नहीं पाते। और जब आप विदाउट प्लानिंग कोई काम करते हैं तो एफर्ट ज़्यादा लगता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मेहनत बहुत करवाता है जब विदाउट प्लानिंग कोई काम करते हैं। तो वैसी ही बात है ना कि अपनी गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो 36-35 प्लस तक ही इतनी गलतियां कर लेते हैं, इतना वो एक साइंटिस्ट जब कोई आविष्कार कर रहा होता है तो उससे पहले कितनी ही आविष्कार उसके गलत होते हैं। किसी भी साइंटिस्ट को आप उसकी जीवनी बायोग्राफी उठा करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये एक दिन का आविष्कार नहीं है, कई साल इन्होंने, हज़ारों आविष्कार इनके गलत हुए, तब जाकर के एक रिजल्ट सही आया। तो ये भी अपनी ज़िंदगी पे आविष्कार करते हैं। जॉब में भी बहुत से जॉब चेंज करते हैं, एक साल में शायद 4 से 5 जॉब ये चेंज करते रहेंगे। और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हर 6 माह पे ये चेंज लेकर के आएंगे। तो कुल मिलाकर के एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा हो जाता है इनका, 35 तक, काफ़ी लंबा। तो इनको पता है कि इस रास्ते से चलने पर कामयाबी नहीं मिलेगी, इस रास्ते से चलने पर कामयाबी नहीं मिलेगी, ये रास्ता सही है। तो इनको वो होता है ना कि हज़ारों कंकड़ के बीच में, हज़ारों पत्थर के बीच में एक हीरा है, तो वो हीरे की पहचान इनको बखूबी हो जाती है। तो उसके बाद आप कभी अपने लेवल से नीचे आ ही नहीं सकते। तो एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा मिलता है इनको। और ऐसे लोगों को डेली मिलने वाले चैलेंजेस से जुड़ा जो वर्क होता है उसमें ये बहुत बेहतर करते हैं। ये 9 to 5 जॉब वाली हथेली नहीं है, इनको बिजनेस ही सूट करेगा। और आने वाले टाइम में बिजनेस अभी मत करना, अभी करोगे तो बड़ा नुकसान जाएगा। अभी बिजनेस मत करना, अभी जॉब करो, क्योंकि चेंजेस बहुत आ रहे हैं हथेली में। स्टेबल इनकम आपकी 35 के बाद ही दिख रही है। दोनों उंगलियां लगभग बराबर ही हैं, हल्की सी है, जुपिटर की फिंगर छोटी है। इस तरह के साइन जब हथेली में बनते हैं तो ऐसे लोग रिस्क टेकिंग नेचर मिनिमम वाला रखते हैं, यानी जहाँ विन विन वाली स्थिति है वहीं पर ही रिस्क लेंगे, आंख बंद करके पैसे नहीं लगाते। कम्युनिकेशन आपका वीक है। और हार्ट लाइन ये भी बता रही है, एक बात यहाँ पे मैं नहीं मेंशन नहीं किया, ये भी बता रही है कि आप अपनी बातों को मन में रखने की आदत है। हाँ, इंट्रोवर्ट होते हैं ये लोग, और साथ ही काफ़ी मिस्टीरियस टाइप इनका नेचर होता है। इनके मन में क्या चल रहा है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, सामने वाला बिल्कुल नहीं जान सकता कि इनके मन में उनके लिए क्या भावनाएं पल रही हैं। काफ़ी कन्फ्यूजिंग नेचर होता है इनका। इनको यदि किसी की बात बुरी लग गई तो उसी वक्त रिएक्ट नहीं करते हैं, ये मन में रखते हैं। और इनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप पता नहीं लगा पाएंगे कि इनको किसकी बात बुरी लगी, बड़ा एकदम शांत स्वभाव टाइप लगेंगे। लेकिन अचानक से एक दिन इनका गुस्सा जब बाहर निकलता है तो बड़े अमाउंट में निकलता है, सामने वाला शॉक्ड होता है कि ये बात पे गुस्सा करने की तो कोई वजह नहीं है, ये तो मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। होता है ना, मान लो आप क्लास में हो, आप अपने घर में सोचो, आप अपने घर में हो और आपकी आदत है सुबह उठते ही मोबाइल देखने की, एग्जाम्पल, और आप ये 4-5 या 10-15 दिन से कर रहे हो, ठीक है, या सालों से कर रहे हो। अचानक से आपके घर में कोई जो मेन पर्सन है वो आपको टोके, ये क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे ना कि ये तो मैं सालों से कर रहा हूँ, अचानक से आपको क्या हो गया। सेम वाला इनके साथ भी होता है। ये सबको ये लगता है कि इतने दिन से तो बोले जा रहे, इतने महीनों से तो ये बात ये बोले जा रहे,
अभी क्या हो गया, अभी क्यों बुरी लग रही है? तो लोग सामने वाले को क्या लगता है कि ये उसको टारगेट बना रहा है, मतलब जानबूझ के ना खामियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, इनका गुस्सा निकलता लेट है। तो इसी वजह से बड़े अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं सामने वाले को, ये मिस्टीरियस लगते हैं। तो आपको सलाह है, मन में बात मत रखिए, जब जो बात जहाँ बुरी लगे उसे मत कह दिया करिए, नहीं तो फालतू का वो एक मिस्ट्रीज क्रिएट करने का क्या रीज़न बनता है। इस तरह से यदि आपके हथेली में मर्क्यूरी का अमाउंट है, कम्युनिकेशन आपका ठीक है, वर्क प्लेस पर ठीक है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। पर्सनल लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा, या प्रोफेशनल लाइफ में भी, जहाँ गुस्सा सर पे चढ़ा, शब्द पर से बैलेंस हट जाएगा, कहना चाहेंगे कुछ, कह देंगे कुछ, और पूरा का पूरा वो सीन आपके खिलाफ चला जाएगा। आप उस घटनाक्रम में हीरो ही भले क्यों ना हो, आप विलेन नजर आने लगोगे। तो इसका ध्यान रखना है, अपने कम्युनिकेशन को ठीक करना है। देखो, खामियों के साथ पैदा होना ये तो पूर्वार्ध के कर्मों का फल है। खामियों के साथ जाना नहीं चाहिए इस धरती से, ताकि अचीवमेंट लगे आपको। और सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है, सबसे बड़ी जीत यही है, जिस इंसान ने अपने आप पर कामयाबी पा ली ना अपने मन के ऊपर, वो सबसे बड़ा योद्धा है। लिटिल फिंगर की बात की जाए तो पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम मैनेजमेंट बड़ा सही है आपका, डिसिप्लिन इंसान। मैंने कहा ना, सब कुछ मैनेज, घर के अंदर भी। ये इंसान ऐसे होते हैं, अगर इनकी चादर में सिलवटें आ गई ना थोड़ी सी भी, इनको नहीं अच्छा लगता। सब कुछ एकदम सेट होना चाहिए, जो चीज़ जहाँ से उठाई ना वहीं पर रखो, ये इनका रहता है। और छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी जब भी आपको मिलेगी, आप उसका फ़ायदा उठाओगे। तो मैंने पहले भी बोला है ना आपको कि आपको जहाँ भी रोशनी दिखेगी आप भागोगे उसकी तरफ, करियर के लिहाज से। और ये ज़िद्दी हैं आप, स्टबर्न हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ज़िद ना आप गलत रास्ते, गलत चीज़ों के लिए भी कर लोगे, क्योंकि प्लानिंग नहीं है आपके पास। तो इसका भी ध्यान रखना है। ज़िद करनी अच्छी बात है, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ज़िद्दी इंसान ही बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। लेकिन ज़िद कर किस चीज़ के लिए रहे हो ना, इसको भी फोकस में रखना। आउटर मास आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो कभी भी ना लगातार ना स्टडी करना, ना लगातार आप वर्क करना, ना ही अपने आप को किसी और से कंपेयर करके देखना। आपके अंदर ऊर्जा थोड़ी कम है और ऐसे लोगों को नज़र लगती है। यहाँ पे आपको लकलाइन नहीं देखनी है, यहाँ पर इनकी ऊर्जा ऑलरेडी वीक है, तो नज़र लगती है, वीक ऊर्जा है। आप जैसे ही डोमिनेटिंग एनर्जी इनके, अब देखना, अब नोटिस करना कि मान लो कोई बहुत कामयाब इंसान है, आपको ऐसा लग रहा है, आपकी फैमिली में भी, तो आप ना जब उनसे मिलते होगे ना, तो आपको ना, आप भी बहुत कामयाब हो, लेकिन आपको ऐसा लग गया अगर कि सामने वाला मेरे से ज़्यादा कामयाब है, तो आपको बड़ा वो फील होगा, लो फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, ये वाली फीलिंग इनको आती है। जब आपके अंदर एनर्जी कम होती है ना, ऊर्जा कम होती है, और कुछ किसी किसी इंसान को देखना ना, वो कुछ नहीं भी है, बड़ा एकदम शान से रहते हैं। आप उनसे बात करके देखना कि आप तो जॉब भी नहीं कर रहे, अरे कर लेंगे, कभी कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करेंगे। मतलब उनको देख करके ना बड़ा अच्छा फील होता है कि यार सही है इनका। और कुछ लोग बहुत कामयाब होकर के भी ना बड़ा लो फील करते हैं कि मैं इतना कामयाब कहाँ हुआ हूँ, वो तो फलाने तो मुझसे भी ज़्यादा कामयाब है। तो वो वाली स्थिति इनको रहती है, यानी खुद को लेकर के थोड़ा दिक्कत भी रहता है। तो कभी हेल्थ इश्यूज आएंगे, वो दिख भी रहे हैं, थोड़े बहुत आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। बहुत मेहनत नहीं करना है, स्टडी भी करनी है तो 2 घंटे 3 घंटे पे ब्रेक लेके स्टडी करिए। काम भी कर रहे हैं तो ब्रेक लेते रहिए, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए आप। यात्रा से एक बार नुकसान और एक बार बड़ा फायदा होगा आपको। देखो, 2 साइन है यहाँ पर आपकी हथेली में। एक साइन ये बता रहा है कि यात्रा से एक बार बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। मान लो किसी बिजनेस डील के लिए आप गए और वो डील आपने बस यूं ही, आपको पता था कि नहीं मुझे तो नहीं मिलने वाली, ये प्रोजेक्ट मुझे तो नहीं मिलने वाला, और वो प्रोजेक्ट आपको मिल गया। आप बस मजाक मजाक में गए थे वहाँ पे, तो ये कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोई कामयाबी मिल जाना, समथिंग इस तरह का कुछ होगा ये। लेकिन वहाँ पे आप ट्रैवलिंग करके जाओगे, इसको, ये साइन याद रखना। ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बड़ा लॉस है वो भी ट्रैवलिंग से ही जुड़ा होगा, तो उसका भी ध्यान रखना। दोनों चीज़ें हैं। यदि इस लकलाइन के साथ अभी फ़िलहाल अप टू 37 की मैं बात कर रही हूँ, अप टू 37 नहीं, अप टू 30 यस, 32 यस, अप टू 32 के बाद से लाइफ थोड़ी स्टेबल होते हुए दिख रही है, मतलब पहले से तो कहीं ज़्यादा बेहतर। तो इस तरह की साइन लकलाइन के साथ यदि आप देश में हैं, तो आपकी कमाई हज़ारों में होगी, मतलब आपकी चीज़ कमाई जितनी होगी ना, उससे ज़्यादा खर्चे होंगे, एक्सपेंस उससे ज़्यादा होंगे इनकम से। लेकिन इस लकलाइन के साथ यदि आप विदेश में हैं, तो ऑब्वियस है ना कि पैसे का अंतर तो है ना, डॉलर और रुपये में तो बहुत अंतर है। तो उस अंतर की वजह से आपको वो पैसे की कमी नहीं खलेगी। दुश्मन बहुत है, पास्ट लाइफ से कैरी करके लाए हैं आप दुश्मन। आपका बुरा चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत होगी। एक बार मैं आपका डेट ऑफ बर्थ भी देख लूँ तो मैं बता दूँ कि दुश्मन किस तरह के होंगे।
ये इस तरह से यदि साइन हथेली में बनते हैं ना, ये वाला, तो इसको लेकर के ना बुरा नहीं मानना है। मैं अभी जो कहूँगी ना उसको दिल पे नहीं लेना है। यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, जब एक ही पॉइंट से जड़ एक ही है लेकिन उसकी 2 शाखाएँ निकल रही है। मेन से ऐसा नहीं है कि एक लाइन आई 2 भागों में बँट गई। ये डिफरेंट मीनिंग लेकर के आता है। यहाँ एक ही पॉइंट से 2 वृक्ष की शाखाएँ निकल रही है, 2 वृक्ष निकल रहे हैं, जड़ एक ही है, शाखाएँ नहीं है ये जड़ एक है लेकिन एक जड़ से 2 वृक्ष का निकल जाना। तो एक टाइम पर आपके पास 2 रिश्ते आएँगे, या एक टाइम पर, जैसे एग्ज़ाम्पल लो ना, 2 रिश्ते आपके पास हैं, 2 ऑफ़र हैं शादी के, आपको एक को चूज़ करना है और वो बड़ा कठिन है आपके लिए। और शादी के बाद, जब शादी आपकी हो गई, आपने चूज़ कर लिया, देखना ये इवेंट होगा आपकी लाइफ़ में, तो शादी के बाद आपके मन में ये आएगा कि यार मुझे उसको चूज़ करना चाहिए था, तो वो पछतावा रह जाता है। पर्सनल लाइफ़ में इस वजह से भी प्रॉब्लम है, पास्ट लाइफ़ में भी यही काम हुआ है आपके साथ। आप 2 इंसान एक जैसे, आपको लगा कि ये इंसान बहुत सही है, मुझे इसके साथ शादी करना, आपने कर ली। बाद में आपको एहसास हुआ कि यार ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, मुझे तो उसको चूज़ करना चाहिए था। इस पछतावे की वजह से भी ना शादीशुदा जीवन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। दुश्मन बहुत हैं, ट्रैवलिंग भी खूब रहने वाली है, ट्रैवलिंग खूब बहुत बढ़िया तरीके से आप करोगे। लूप ऑफ ह्यूमर आपके राइट पाम में नहीं है, लेफ्ट पाम में है, तो 25% आप सीरियस रहना आपको बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि एक अलग ही पर्सनालिटी, कभी कभी महीनों में एक बार, ऐसा नहीं कि डेली, मंथ में एक दो बार आपको ऐसा फील होता होगा कि ये तो मैं नहीं हूँ, मैं इतना फनी तो नहीं था, लेकिन कभी कभी आप फन मोड में चले जाते हैं, कभी कभी अचानक से। वैसे फन मोड आपका है नहीं। मैं इसलिए आपका लेफ्ट पाम ज़्यादा अच्छे से देख रही हूँ बिकॉज आपके राइट पाम में ना साइन दिख नहीं रहे मुझे, लेफ्ट में दिख रहे हैं, तो उसी को मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। स्क्वायर के साइन का मून माउंट पर, माफ कीजिएगा, सन माउंट पर पाया जाना, ये प्रोटेक्शन देता है। सन माउंट पर है तो डिफेम होने से बचाएगा, मनी लॉस से बचाएगा। ट्राइंगल का साइन काफ़ी बड़ा है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन चार हैं, तो चलो 25% भी यदि इतने ट्राइंगल का फ़ायदा आपको मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अति कामयाब होते हैं ऐसे लोग। ये साइन अगर आपके राइट पाम में होता तो शायद मैं ये कह सकती थी कि 30+ होते होते आप बहुत कामयाब हो जाओगे, लेकिन लेफ्ट में है तो 25% ही इसका रिजल्ट आपकी लाइफ के ऊपर लागू होता है। अति कामयाब होगी लेकिन देरी से होगे, और इन साइनों की वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ अनस्टेबल होते होते स्टेबल होती रहेगी। लेकिन पूरी तरह से होता है ना कि कमाई एकदम से जीरो होगी, नहीं, कमाई फिर भी आपकी लाखों में होगी। इन साइनों की वजह से कुछ ना भी सही तो कमाई लाखों में कर ही लोगे, और ये साइनें जब एक्टिवेट होंगी तो कमाई करोड़ों में होगी, ये भी बात है। अ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा थोड़ा शाइन कर रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो ये कर्मा में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। पास्ट लाइफ का कर्मा आपका सब कुछ सेम ही है, बस साइन में थोड़ा अंतर है, तो हल्का सा भारी पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर है, यही है कि वो अगर अगर मैं उसको मार्क दूँ 10 में, तो पास्ट लाइफ के कर्मा को मैं 7 या 8, 7 ही दूंगी, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कुछ हासिल नहीं किया है आपने पास्ट लाइफ में, 7 देंगे, तो इस लाइफ टाइम में मैं आपके कर्मा को 6.2। तो ये जो 6-7 पॉइंट का अंतर है ना, ये बस वही है कि जो कामयाबी 30 में मिलनी थी वो कामयाबी 35 के बाद मिल रही है, तो इसको बहुत बड़ा अंतर भी मैं नहीं मान के चलूँगी। तो 6 पॉइंट समथिंग तो पॉइंट का अंतर आ रहा है। हाँ, ये वाली फिंगर यदि हथेली में अलग हट के चल रही है तो सोच बड़ी डिफरेंट होती है, साइंटिफिक सोच होती है, ये किसी के से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, इसको किसी को देख करके किसी के जैसा बनने की चाहत नहीं होती है। पूरी दुनिया यदि किसी इंसान के खिलाफ चले जाए ना, रिपोर्टें छप गई, प्रूफ मिल गया कि भाई ये गद्दार है, या इनकी फैमिली में किसी को सबने साइड कर दिया कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदी ठीक नहीं, इसको अलग करो, इससे बात नहीं करनी है, जिसने भी इससे बात की ना वो भी इंसान ठीक नहीं होता है ना फैमिली में सब, ये नहीं मानेंगे, बोलेंगे जिसको जो सोचना है सोचो, मुझे वो इंसान सही लगेगा मैं तो बात करूंगा, ये करूंगी। तो बड़ा साइंटिफिक सवाल, और इनसे जब आप पूछोगे ना कि वजह क्या है, ये जब वो बात कहेंगे आपको कि वजह क्या और क्यों मैं उसको साइड नहीं कर रहा, तो बहुत पुख्ता जानकारी होती है, पुख्ता मत रखते हैं ये। इनका मानना ये है कि जब तक आप अपनी नज़रों से किसी को क्राइम करते नहीं देखोगे, आप उसको क्रिमिनल नहीं मान सकते। और यदि मान लो कि मैंने नहीं देखा, तो फिर प्रूफ इतना सटीक लेकर के आओ कि मुझे यकीन हो। और किसी भी तथ्य को लेकर के ये अपनी बात तब तक नहीं रखते हैं जब तक कि उसकी पूरी जानकारी इनके पास ना हो, यानी फिजूल बातें करने की आदत इनकी नहीं होती है। गुस्सा तो पास्ट लाइफ में भी भयंकर था, इस लाइफ टाइम में भी भयंकर है, तो उस भयंकर गुस्से को भयंकर मत होने दीजिए, कंट्रोल में रखिए। गुस्सा बहुत भयानक है आपका, गुस्से की वजह से नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। इस तरह से यदि कोई भी लाइन कनेक्शन बनाते हुए मर्क्यूरी और सन के बीच में दिखाई दे, विदेशी धरती से संपर्क बनता ही है।
किसी न किसी वजह से फ़ॉरेन आना-जाना लगा रहता है, धन के आगमन के संकेत के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। एक चीज़ है, आपके लेफ्ट पाम में कंप्लीट फ़ॉरेन सेटलमेंट नहीं है। अब राइट में देख लेते हैं। राइट पाम में भी कंप्लीट फ़ॉरेन सेटलमेंट हमेशा वहीं का होके रह जाने वाली हथेली नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद आप इंडिया शिफ्ट कर जाओगे, या ये भी मैं कह सकती हूँ कि 37 के बाद आपका 50-50% काम होगा, तो कुछ वक्त इंडिया में, कुछ वक्त विदेश में बीतेगा। वहीं की होके रहने वाली हथेली ये नहीं है। छोटा सा ही है अभी ये ट्रायंगल का साइन आपके राइट पाम में, तो ये मध्यम से बड़ी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी एक भी साइन मुझे कंप्लीट नहीं दिख रहा। नाड़िका रेखाएं यदि उभर करके सामने आ रही है और साइनें दब जा रही हैं, तो ये स्ट्रगल को शो करता है। ऑब्वियस इनकी हथेली में स्ट्रगल तो है, अभी तो स्ट्रगल रहेगा ही। ये दुश्मनों की लाइन है। 2 ऐसे लोग होंगे ज़िंदगी में जिसकी वजह से नुकसान कभी ना कभी आपको उठाना होगा। अभी स्ट्रगल है, अभी मैं झूठ नहीं कहूँगी, अभी स्ट्रगल है आपकी हथेली में। ये मुझे मिस्टिक क्रॉस जैसा लग रहा है, लेकिन ये है कि नहीं, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लग तो रहा है। नहीं, ये मिस्टिक क्रॉस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। क्योंकि हार्ड लाइन, मिस्टिक क्रॉस जब भी बनता है ना, वो इंडिपेंडेंट बनता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी लाइन से वो अटैच नहीं होगा, एकदम डिफरेंट, एकदम अलग। ये मिस्टिक क्रॉस नहीं है। आप देख लेते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं, पास्ट नहीं, फ्यूचर। अभी जो लेटेस्ट इवेंट है वो मैं बता दूं कि 24 में ठीक जाएगा। बड़ी खुशी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पहले बता दें ना, स्ट्रगल तो रहेगा ही। 24 में क्या होगा कि एक छोटी सी कोई खुशी आपको मिलेगी, समथिंग बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी खुशी नहीं आई आपकी लाइफ में। 24 में छोटी सी है ये खुशी, मतलब जैसे बड़ी नॉर्मल सी, ठीक है। लेकिन 25 में बर्थ मंथ से पहले, 2025 के बर्थ मंथ से पहले आपको कोई बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत बड़ी, बर्थ मंथ से पहले। और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आता हुआ दिख रहा है। ये प्रॉब्लम बेसिकली मुझे लग रहा है जैसे ब्रेकअप, यानी रिश्ते का टूटना, या फिर हेल्थ। और ये हेल्थ इश्यूज़ अगर होंगे भी तो ये आपको होंगे, मतलब आपके हेल्थ से रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। मेजर नहीं है ये कुछ, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मेजर है। लेकिन 25 के बाद, यानी बर्थ मंथ के बाद, और 26 के बर्थ मंथ से पहले, ये मैं पहले इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या होने वाला है। 26 के बर्थ मंथ से पहले एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। ये मेजर होगा, ये लॉस को शो कर रहा है। अब ये लॉस जॉब, मनी या किसी अपने का जाना, बट यहाँ से लाइफ में प्रेशर बढ़ रहा है। और उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से, यानी एक होता है ना इंसान, जब प्रॉब्लम आई, अब वो प्रॉब्लम गई, तो फिर मैं कब उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊँगा। मैं लिख करके बताती हूँ। देखो 24 नॉर्मल है, थोड़े बहुत इश्यूज़ तो आपकी लाइफ में हैं ही। अब वो मेंटल प्रेशर किस वजह से है वो आपका पर्सनल मैटर है, मेंटल प्रेशर तो है ही। खास करके 2021 के बाद से वो प्रेशर दिख रही है तेली में। देन आफ्टर 24 में थोड़ी छोटी सी खुशी है, 25 में बड़ी खुशी है, बर्थ मंथ से पहले, और उसी के करीब ये प्रॉब्लम भी आएगी। तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग या वही है रिलेशनशिप खत्म होना, दोनों में से कोई एक। लेकिन ये 25 से लेकर के 26 के बर्थ मंथ से पहले ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। ये प्रॉब्लम अप टू 2027 आपको मतलब ये प्रॉब्लम लग रहा है कि है कुछ, मतलब कुछ खास है इस प्रॉब्लम में, ये यूं ही आकर के नहीं जा रहा है। लेकिन फिर आफ्टर 4 मंथ मान करके चलो, जैसे बर्थ मंथ हुआ तो 4 या 3 मंथ ऐड कर दो, देन आफ्टर फिर लाइफ आपकी अच्छे मोड में आते हुए देख रही है। तो ये 3-4 मंथ आपको परेशान करने वाली है, ये जो भी प्रॉब्लम आएगी। अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता मैं आपको रेमेडीज़ के थ्रू दे दूँगी, वो, या फिर आप ऐसे भी, वो रेमेडीज़ मैं आपको लिख करके भेज दूँगी, इसमें नहीं बताना है। ठीक है, इतना हो गया। तो अभी फ़िलहाल क्या बताया मैंने, फ़िलहाल अभी इस पर फोकस करो कि 2024 नॉर्मल जा रहा है। हाँ, प्रेशर तो है माइंड लाइन पर, उसका तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो भाग्य में लिखवा करके ले गया है वो। तो 2025 के बर्थ मंथ से पहले बड़ी खुशी मिल रही है आपको, ओके। एंड इश्यूज़ भी हैं, उसको भी याद रखना है। और 2026 में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं पहले डिटेल में समझ लूँ कि ये प्रॉब्लम मेनली लॉस ही है ये। तो पैसे का हो तो ठीक रहेगा वो, मेरे हिसाब से भगवान करे पैसे का ही लॉस हो, है ना। तो उसमें तो चलो इंसान संभल जाता है ना, तो ऊपर वाले की कृपा से ये पैसे का ही लॉस हो, मैं तो बस यही चाहूँगी। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस, ठीक है, बाय बाय।